हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मौजज़ा। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत आमिना बहुत ज़्यादा खामोश रहती थीं। जिस रात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो दाई शिफ़ा ने जैसे ही हज़ूर को ज़मीन पर लिटाया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमिना की हैरानी की इंतहा न रही और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती अता की थी। जो भी उन्हें देखता अपने दांतों तले उंगलियां दबा देता था। इसलिए मक्का वाले भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की मदद करना, यतीमों के लिए सहारा बनना और बेवा औरतों के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना, ये उनकी ज़िंदगी के ख़ास अमल थे। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक नूर चमकता था जो इस बात का इशारा था कि ये कैसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को ख़त्म करेगा। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बाज़ार से गुज़र रहे थे कि एक मशहूर जादूगर औरत ने हज़रत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। वो जादूगर औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अपने इल्म व हुनर की वजह से लोगों में मशहूर भी बहुत थी। उसने हज़रत अब्दुल्ला से कहा, ऐ अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने ज़मज़म का कुआं खोदते हुए नज़र मानी थी कि एक लड़के को ज़िबा करेंगे, फिर तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊँटों को ज़िबा किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊँट इस बात के बदले में दूंगी कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये गुनाह की बात है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। मुझे मरना गवारा है, लेकिन ये बुरा काम करना मैं कभी गवारा नहीं कर सकता। और फिर हज़रत अब्दुल्ला वहाँ से अपने घर को चले गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला को शादी मदीना के एक बहुत ऊंचे ख़ानदान की लड़की हज़रत आमिना से तय कर दी। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हज़रत अब्दुल्ला हज़रत आमिना को लेकर अपने घर आ गए। उसी दिन शाम को हज़रत अब्दुल्ला को वही जादूगर औरत बाज़ार में फिर से मिली और वो कहने लगी कि अब्दुल्ला, मैं बदकार औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने उस दिन जो तुमसे कहा था कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, वो सिर्फ़ इस वजह से कहा था कि मैं ये तुम्हारे माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी कि वो नूर मेरे बतन में आ जाए और मैं उस नबी की माँ बन जाऊँ, लेकिन तुम्हारी बीवी आमिना इसमें बाजी ले गई। हज़रत अब्दुल्ला अपनी बीवी आमिना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हज़रत आमिना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। शादी के 2 महीने बाद एक रात हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी हज़रत आमिना से कहा कि ऐ आमिना, मुझे 3 दिनों के बाद मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफ़र करना है ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर सकूं। हज़रत आमिना ने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे, आए आमिना, तुम परेशान न होना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए खूब अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आऊँगा। और फिर 3 दिनों के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने अपना सफ़र का सामान तैयार किया और ऊँट पर बैठकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। जब वो घर से निकल रहे थे तो हज़रत आमिना दरवाज़े के पास खड़ी अपने शोहर को उम्मीद की नज़रों से देख रही थीं और आंखों ही आंखों में उनसे कह रही थीं कि जल्दी आना, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हज़रत अब्दुल्ला का ऊँट चलता जा रहा था और हज़रत आमिना दरवाज़े पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। हज़रत अब्दुल्ला 10 लोगों के काफ़िले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई और मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त तो गुज़रता गया। हज़रत आमिना हर रोज़ अपने शोहर का इंतज़ार करती और हर आने जाने वाले से उनकी ख़बर मालूम करती कि मेरे शोहर अब्दुल्ला कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब न मिलता। जब भी मक्का में कोई काफ़िला तिजारत करके वापस लौटता तो हज़रत आमिना घर के दरवाज़े पर कान लगाकर खड़ी हो जाती कि शायद मेरे शोहर अब्दुल्ला आ गए हैं, लेकिन बाद में ख़बर मिलती कि हज़रत अब्दुल्ला इस काफ़िले में नहीं हैं। 2 महीने के बाद उन 10 लोगों का काफ़िला मक्का वापस लौटा जिनके साथ हज़रत अब्दुल्ला गए थे। उनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले ही मशहूर हो गई। ये सुनकर हज़रत आमिना बहुत खुश हुई कि मेरे शोहर वापस आ रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और लोगों से पल पल की खबरें लेते कि वो काफ़िला अभी और कहाँ पहुँचा है, क्या कर रहा है, कितने दिनों में आएगा। जिस दिन ये काफ़िला मक्का पहुँचने वाला था उस रात हज़रत आमिना ने खूब अच्छे कपड़े पहने
और बहुत अच्छी तरह तैयार होकर घर में बैठ गईं। हज़रत आमना को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त 4 माह का हमल था। आखिर वो सुबह भी आई जब ये 10 लोगों का काफ़िला मक्का पहुंचा। हज़रत आमना दरवाजे से कान लगा कर खड़ी हो गईं कि अभी मेरे शौहर आएंगे और मैं उनसे गले मिलकर खूब खुश होंगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भी जैसे ही खबर हुई तो दौड़ते हुए काफ़िले के पास पहुँचे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला नज़र नहीं आ रहे थे। परेशान होकर काफ़िले वालों से पूछा कि मेरा लड़का अब्दुल्ला कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रहा है। काफ़िले वालों ने जवाब दिया कि जाते वक्त मदीना के पास रास्ते ही में हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो मदीना ही में अपनी नानी के घर रुक गए थे। इसके बाद हमें नहीं पता। ये सुनते ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को कहा कि ए हारिस, जल्दी से अपना घोड़ा निकालो और मदीना की तरफ सफ़र करो और जाकर देखो कि मेरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला की क्या हालत है, और फिर जल्दी से आकर मुझे ख़बर दो। हज़रत आमना का दिल आज फिर से टूट गया। वह उम्मीद बांधे बैठी थी कि आज मेरे शौहर आएंगे, लेकिन ख़बर तो कुछ और पहुंची। इधर हज़रत हारिस ने बहुत तेज़ी से अपना घोड़ा मदीना की तरफ दौड़ाया। 3 दिनों के सफ़र के बाद वो मदीना पहुँचे और नानी के घर जाकर मालूम किया हज़रत अब्दुल्ला कहाँ हैं, तो एक दिल को दहला देने वाली ख़बर उनके कानों में पड़ी। घर वालों ने बताया कि ए हारिस, अब्दुल्ला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी अभी 1 महीने पहले ही वफ़ात हो चुकी है। हमने उन्हें नाबीगा नाम की जगह पर दफन कर दिया है। ये सुनकर हज़रत हारिस की भी आंखों से आंसू आ गए। वो भी अपने छोटे भाई हज़रत अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर ये वापस मदीना पहुँचे और अपने बाप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख़बर दी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात का गम बर्दाश्त न कर सके, लेकिन फ़ौरन ख़ुद को संभाला और सारे लोगों को जमा करके कहा कि ऐ लोगों, आमिना को इसकी खबर ना होने देना, क्योंकि वो हमल से है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अब्दुल्ला की नस्ल आगे जले, वो बे औलाद ना रहे, उसके घर भी एक लड़का हो जो मेरे अब्दुल्ला का वारिस बने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने शिफा नामी एक दाई को बुलाया और कहा कि ऐ शिफा, तुम आमिना को बहुत समझा बुझाकर और बहुत तसल्ली देकर ये खबर सुनाना कि उनके शौहर की वफ़ात हो गई है, लेकिन ध्यान रखना कि उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा सदमा ना लगने पाए, क्योंकि वो उम्मीद से हैं। हज़रत आमना घर में बैठी इंतज़ार कर रही थी कि हारिस अपने छोटे भाई हज़रत अब्दुल्ला को मदीना से लेकर आ चुके होंगे और मेरे शौहर हज़रत अब्दुल्ला अभी मुझसे मिलने घर आएंगे। इतनी देर में हज़रत शिफा घर पहुंचती हैं और हज़रत आमिना को अपने पास बुलाकर फरमाती हैं कि आमना, तुम परेशान ना होना, मैं तुमको एक बात बताने आई हूँ। तुम खुद को संभाल लेना, अपने शौहर की खातिर और अपने इस बच्चे की खातिर खुद को संभाल लेना, क्योंकि तुम्हें सदमा लगने से इस 4 महीने के बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर हज़रत शिफा ने हज़रत आमना को सारी बातें बता दी कि तुम्हारे शौहर हज़रत अब्दुल्ला कोई रास्ते में जाते हुए तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर मदीना ही में उनकी वफ़ात हो गई और वहीं उनको दफन कर दिया गया। ये सुनकर हज़रत आमना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ख़ुद को संभाल नहीं पा रही थी। हज़रत शिफा ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐ आमना, ख़ुद को संभाल लो, तुम उम्मीद से हो और ये परेशानी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हज़रत आमना ने खुद को संभाला, लेकिन उनके ऊपर इस बात का ऐसा गम हुआ कि वो फिर किसी से मुस्कुराकर बात नहीं करती थीं, हमेशा खामोश रहती। दिन गुजरते गए। हज़रत आमना हर पल हर घड़ी अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला को याद करती थी, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की खातिर अपने दिल को संभाले रहती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के दिन रात यही उम्मीद लगाए रहते और अल्लाह से दुआएँ करते कि आए अल्लाह, मेरे अब्दुल्ला के लड़के को सही सलामत इस दुनिया में भेज देना ताकि अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रह सके। इसी तरह 9 महीने गुजरे और वह दिन भी आया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हज़रत आमिना के घर बच्चे की पैदाइश सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस कदर खुश हुए कि दौड़े दौड़े आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर काबा में गए और सजदा शुक्र अदा किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा। लोगों ने जब ये नाम सुना तो कहने लगे, ये तुमने कैसा नाम रख लिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ लोगों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस पोते की दुनिया में कितनी तारीफ़ की जाएगी कि आज तक इतनी तारीफ़ किसी की ना की गई हो। हज़रत अब्दुल्ला के सारे बड़े भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत खुश हुए, यहाँ तक कि अबू लहब को जैसे ही इसकी नौकरानी ने आकर खुशखबरी सुनाई कि ऐ अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो अबू लहब इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी नौकरानी को कहा कि जा, आज से अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 25 या 28 साल थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपके भाई हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब को मदीना भेजा और वह उनके जनाजे में शामिल हुए और उन्हें दारुल नाबगा में दफन किया गया। निसाबुल अशरफुल बलाज़री, सफ़ा नंबर 92।
हज़रत सैयदना आमना खातून के लिए शोहर नामदार का सानिया इत्तेहाल नाकाबिले बर्दाश्त था कि अभी शादी खाना आबादी को आखिर अरसा ही कितना गुजरा था। आपके क़ल्ब अनवर पर इस सदमे का किस कदर असर हुआ कि इसका अंदाज़ा आपके उन अशआर से होता है। हज़रत आमना फरमाती हैं, हाशिम का एक फ़र्जंद बतहा मदीना मुनव्वरा की जानिब जाकर चाँद की तरह छुप गया। वो लहद में बहादुर जवानों के शोर व गुल यानी आहो बका के साथ जाकर सो गया। मुराद ये कि लोगों को रोता छोड़कर मौत ने जूँ ही उसको पुकारा, उसने फ़ौरन लब्बैक कह दिया। अफसोस के हाशिम के उस फर्जंद की नज़ीर मौत ने अब दुनिया में नहीं छोड़ी। इसके दोस्त शाम के वक्त उसकी लाश को उठाए जा रहे थे और वो अज़राह महब्बत अक़ीदत कांधा बदलते और इसके औसाफ बयान करते चले जा रहे थे। अगरचे मौत ने उनको हमसे दूर कर दिया है, मगर इसमें तो शक नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा सखी और गरीबों के अज़हद हमदर्द भी थे, यानी उनके दिलों से उनकी याद तो नहीं निकल सकती। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज़ बो कस्तूरी की तरह खुशबूदार और ख़तनाशुदा नान बरीदा चेहरा नूरानी, आँखें सरमगी, दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत दरकिशां पैदा फरमाया। ये चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हज़रत आमिना से कहने लगी कि ऐ आमिना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शिफा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमिना की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगो, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साए में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि ऐ जिब्राईल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों से मिलवा दो, इसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती दो, इसे अयूब अलैहिस्सलाम का सब्र दो, इसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दो, इसे दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी ज़ुबान दो। और फिर हज़रत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर के बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। ये थे वो मौजज़ात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद हुए। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।